27 जुलाई संत पेंतलेओन का पर्व। संत पेंतलेओन का जन्म 3री शताब्दी निकोमेडिया नामक स्थान वर्तमान में तुर्की में हुआ था। उनके पिता एक धनी और मूर्ति पूजक थे, जबकि उनकी मां ईसाई और बेहद धार्मिक महिला थी जिनका नाम यबूला था। बचपन में ही उन्होंने अपनी मां से प्रेम, करुणा और ईश्वर में विश्वास की शिक्षा पाई। लेकिन जब उनकी मां का निधन हुआ तो वे ईसाई विश्वास से दूर हो गए और रोमी परंपरा में पलने लगे। पेंतलेओन एक अत्यंत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्होंने चिकित्सा की शिक्षा उस समय के प्रसिद्ध चिकित्सक यूफ्रासियस से ली और जल्दी ही एक विशेषज्ञ चिकित्सक बन गए। उनकी ख्याति सम्राट मैक्सिमियन तक पहुंची और उन्हें राज दरबार का शाही चिकित्सक नियुक्त किया गया। हालांकि वे अपने करियर में सफल हो गए थे, लेकिन उनके हृदय में खालीपन था। तभी उनकी भेंट एक वृद्ध ईसाई संत हर्मोलाओस से हुई। हर्मोलाओस ने उन्हें यीशु मसीह के सच्चे प्रेम और बलिदान के बारे में बताया। धीरे धीरे पेंतलेओन फिर से अपनी मां की बातों और ईसाई विश्वास की ओर लौटे। उन्होंने बपतिस्मा लिया और पूरी तरह मसीह के रास्ते चल पड़े। अब उनका उद्देश्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक चिकित्सा भी करना था। एक बार उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करके ठीक कर दिया। यह चमत्कार सबके सामने हुआ और लोगों की आस्था और भी बढ़ गई। संत पेंतलेओन ने यह संकल्प लिया कि वे अब किसी भी बीमार व्यक्ति से पैसे नहीं लेंगे, बल्कि यह सेवा ईश्वर की पूजा समझकर करेंगे। वे गरीबों, अनाथों और लाचारों के लिए मसीहा बन गए। उनकी लोकप्रियता और चमत्कारी शक्ति देखकर अन्य रोमी चिकित्सक ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सम्राट से शिकायत की कि पेंतलेओन ईसाई बन चुका है और लोगों को भी उसी पथ की ओर आकर्षित कर रहा है। सम्राट ने उन्हें बुलाकर कहा, अपने ईसाई विश्वास को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। परंतु पेंतलेओन ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं कभी उस प्रभु को नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे चंगाई और प्रेम का मार्ग दिखाया। फिर उन्हें अनेक कठोर यातनाएं दी गई। उन्हें जलते हुए तेल में डाला गया। वे सुरक्षित रहे। उन्हें भूख शेरों के सामने डाला गया। शेरों ने उन्हें छुआ तक नहीं। उन्हें जलती हुई लोहे की छड़ों से पीटा गया। वे प्रार्थना करते रहे। अंततः उन्हें सिर काटने का आदेश दिया गया। जब जल्लाद ने तलवार चलाई तो तलवार मरोड़कर मुड़ गई और सैनिक डर गया। तब पेंतलेओन ने खुद प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मुझे अपने पास बुला लो। उसके बाद सिर काटा गया और आश्चर्यजनक रूप से रक्त की जगह दूध बहने लगा। वह दिन था 27 जुलाई। उन्हें ईसाई धर्म में रोगियों और चिकित्सकों के संरक्षक संत के रूप में पूजा जाता है। आज भी कई चर्चों में उनकी हड्डियों और रक्त के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। वे 7 महान चिकित्सक संतों में गिने जाते हैं जिन्हें ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता है। दुनिया भर में 27 जुलाई को संत पेंतलेओन का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। संत पेंतलेओन की कहानी हमें सिखाती है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वास और प्रार्थना में चमत्कार की शक्ति है। सच्चाई के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही अमर होता है। हम उनसे प्रार्थना करें, हे संत पेंतलेओन, हमारे शरीर और आत्मा की चंगाई के लिए प्रार्थना करो। हमें करुणा और सेवा की राह पर चलने की शक्ति दो। आमीन।